अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह की मूव बना सकती है और करंट मार्केट का मोमेंटम क्या नज़र आ रहा है, ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है और ये ट्रेंड में क्या चेंज आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। अगर 1 आवर कैंडल चार्ट को देखें, आज की परफॉर्मेंस मार्केट की टोटल एक साइडवेज परफॉर्मेंस में नज़र आ रही है इस सर्कल के अंदर। और इसमें देखें, मार्केट ने इनिशियली जो कल के सेशन में मार्केट ने हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट किया था, उसको कंटिन्यू रखा और फर्स्ट आवर में मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया। लेकिन उसके बाद मार्केट में एक प्रेशर नज़र आया, नेगेटिविटी नज़र आई। मार्केट ने अगेन कल के टॉप को ब्रेक किया और उसके नीचे जाने के बाद वहाँ से फिर एक रिकवरी नज़र आई। लेकिन ये टोटल एक साइडवेज परफॉर्मेंस है और इसको भी हम 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर भी देखेंगे वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अलबत्ता यहाँ पे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर मार्केट यहाँ पर एक क्रिटिकल जोन में है। 20 DMA के ऊपर और नीचे ही कैंडल्स फॉर्मुलेट हुई है 1 आवर की, और कोई क्लियर मोमेंटम या ट्रेंड मार्केट का यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और बेसिकली 1 आवर लेवल पे अगर बात करें तो मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव या बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रही है, बिकॉज उससे पहले यहाँ से जो डबल बॉटम रिकवरी स्टार्ट हुई थी उसमें मार्केट ने एक अच्छा हायर साइड पर मूव किया, अपने प्रीवियस टॉप को भी ब्रेक किया था और उसके ऊपर एक टॉप बनाया, जिसका मतलब ये था कि ये जो नेगेटिविटी थी जिसमें ये 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर इंडेक्स घूम रहा था, उससे ये बाहर निकल चुका था अपने, बिकॉज प्रीवियस टॉप से हाई टॉप बनाया था। ट्रेंड यहाँ पर चेंज हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा इस टॉप को ब्रेक किया और उसके नीचे ही मार्केट ऑपरेट करती हुई नज़र आई आज के पूरे सेशन में हमें। तो ये कोई अच्छे सिम्टम्स नहीं है, लेकिन स्टिल ये जो ऑरेंज जोन मार्क किया हुआ है, ये हमने मार्क किया था कि ये क्रिटिकल जोन है 45,200 से लेकर 45,500 तक का एरिया। इस एरिया को जब तक मार्केट क्लियर नहीं कर लेती, अबूर नहीं कर लेती, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती, मार्केट में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है, साइडवेज या बेरिश, और या थोड़ा बहुत हाई लेवल पे मूव करने के बाद अगेन बेरिश। तो इस तरह की मूव ये जो लास्ट 2 डेज में हमें नज़र आई है, इसी तरह की मूव आगे भी एक्सपेक्टेड है। अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर देखें तो कल हमने बात की थी कि इंडेक्स ने नो डाउट अपने इस एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था और इस ब्रेक करने के बाद इंडेक्स अपने इस क्रिटिकल जोन में है। क्रिटिकल जोन इसलिए है कि बेसिकली जब नेगेटिविटी में आया था तो यहाँ पर बार बार यहाँ पे इंडेक्स ने स्टे किया और इस लेवल से नीचे नहीं गया, और जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई। और इसी तरह जब ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा टुवर्ड्स द हायर साइड तो इंडेक्स पॉजिटिविटी में नहीं आएगा। करंटली आज की जो कैंडल बनी है, एक ये डोजी टाइप कैंडल है जो कि इनडिसाइसिवनेस शो करती है बुल्स और बेयर्स के दरमियान। इसका मतलब ये है कि बुल्स और बेयर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसके पास कंट्रोल है। तो मार्केट ने आज हायर साइड पर भी मूव किया और नेगेटिव साइड पर भी मूव किया, टॉप से भी प्राइस रिजेक्शन आई और लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन नजर आई। लेकिन एक जो खुशाइन बात है वो सिर्फ ये है कि मार्केट ने अपनी 20 DMA से सपोर्ट ली है, उसको ऑनर किया है और उसको ब्रेक नहीं किया लोअर साइड पे, उसके ऊपर ही है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स स्टिल पॉजिटिविटी में है और जो यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई थी उस रिकवरी के अंदर ही है, लेकिन यहाँ से रेजिस्ट हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो 45,100 से लेकर 45,500 का एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसको जब तक इंडेक्स क्लियर नहीं कर लेता, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती, तो इंडेक्स में एक नेगेटिविटी रहेगी, एक प्रॉब्लम रहेगा। और देखें ये एक इसकी जो डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो भी इंडेक्स को फेस है और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल भी फेस है। तो यही वजह बन रही है कि यहाँ से मार्केट क्लियरली अपना मोमेंटम नहीं बना पा रही। लास्ट 2 सेशंस एक साइडवेज मूवमेंट की इंडिकेशन कर रहे हैं और साइडवेज मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम नहीं बढ़ रहा और ना ही नेगेटिव साइड पर मोमेंटम बढ़ रहा है। ये 2 मेन फैक्टर्स हैं। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जब तक ये क्लियर नहीं होता इंडेक्स में, ये कन्फ्यूजन, ये साइडवेज मूवमेंट रहेगी, इसी तरह से कुछ नजर आएगी। जब तक 20 DMA के ऊपर है तो काफ़ी होपफुल हैं हम कि ये बुलिश ट्रेंड में मूव करेगा, और अगर 20 DMA ब्रेक होती है लोअर साइड पर तो फिर इंडेक्स में नेगेटिविटी आ सकती है। और नेगेटिविटी कहाँ तक आ सकती है, फिर दोबारा इसी सपोर्ट से इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगी और वो ये वाला एरिया बनेगा जहां से इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगी और वो लेवल होगा 44,000 का। तो अभी हम कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहे जब तक 20 DMA ब्रेक नहीं होती, हम वो
ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, होपफुल रहेंगे कि इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करेगा, बिकॉज अभी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ट्रेंड बनता है और उस बुलिश ट्रेंड के अंदर रहते हुए इंडेक्स साइडवेज मूव कर रहा है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं आरएसआई और मैकडी पर कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी देखें इस नेगेटिविटी से तो यकीनन बाहर निकल चुका है और पॉजिटिव मोमेंटम में आ चुका है, लेकिन उस पॉजिटिव मोमेंटम में अब लास्ट 2 सेशन से साइडवेज नज़र आ रहा है और इसके ऊपर काफ़ी इसके पास एक मार्जिन अवेलेबल है इस एरिया में मूव करने का और इजीली मूव भी कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फेस है इंडेक्स को और वहीं से रेजिस्टेंस आ रही है और साइडवेज मूवमेंट 2 दिन से बन रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडेक्स यहाँ से पॉजिटिव साइड पर मूव करे। अब आरएसआई चूंकि न्यूट्रल हो चुका है, साइडवेज है, तो आरएसआई के पास दोनों एरियाज में मूव करने की गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि बुल्स और बेयर्स में कौन ज़्यादा मार्केट में एक्टिविटी करता है, तो उस लिहाज से यकीनन आरएसआई की भी मूव बनेगी। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं लास्ट 3 डेज के और ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मोमेंटम आने वाले दिनों में बढ़ सकता है और उसमें कोई साइडवेज नहीं हुए, स्टैटिक नहीं हुए या नेगेटिविटी नहीं आई। तो अगर हिस्टोग्राम बढ़ते रहते हैं तो हम कहेंगे कि मार्केट का मोमेंटम बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकता है। ब्लू लाइन भी रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद ऊपर ही ट्रेवल कर रही है, लेकिन मोमेंटम कोई इतना स्ट्रांग नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर देखें जब यहाँ पे रिकवरी आई थी तो बहुत स्ट्रांग फास्ट रेशो के साथ हिस्टोग्राम बढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन यहाँ पे उसके लिहाज से मोमेंटम स्लो है, जो बुल्स का कंट्रोल है वो स्लो है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एज पर टेक्निकल चार्ट, 1 डे कैंडल चार्ट और जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन बुलिश ट्रेंड के अंदर मोमेंटम साइडवेज है और लास्ट 2 डेज से ये एक रेजिस्टेंस लेवल फेस है इंडेक्स को। जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता, मार्केट 45,500 का लेवल क्रॉस नहीं करती, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, इंडेक्स में प्रेशर रहेगा, साइडवेज रहेगा। बिकॉज यहाँ से अगर देखा जाए तो ये यहाँ से ऑलवेज कितनी दफ़ा मार्केट रेजिस्ट हुई है, पहले यहाँ पे रेजिस्ट हुई, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हुई, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हुई, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हुई और अब यहाँ पर 3 दिन से रेजिस्ट हो रही है। तो इस लेवल को ब्रेक करना, इसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है टू स्टे इन दी बुलिश ट्रेंड, बिकॉज ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बन रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से इंडेक्स को इस एरिया में एक दफ़ा मूव करना चाहिए और फिर यहाँ से ब्रेकआउट बनेगा। और ऑप्शन यहाँ से ब्रेकआउट की भी है, यहाँ से भी डायरेक्ट ब्रेकआउट भी हो सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता, यहाँ से रेजिस्टेंस आती रहती है, तो फिर इंडेक्स के कभी चांसेस बन जाएंगे कि इंडेक्स इस सपोर्ट तक दोबारा मूव करे और एक छोटी सी करेक्शन दोबारा ले और वहाँ से फिर एक हायर साइड मूव बन सकती है। तो बहुत सेफ और केयरफुल तरीके से इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडेक्स वोलेटाइल है यहाँ पर। और बोलिंजर बैंड को अगर देखें, बोलिंजर बैंड भी अभी काफ़ी एक्सपैंड हुआ हुआ है, लेकिन कैंडल 20 DMA के आसपास है, तो पॉजिटिविटी है लेकिन मोमेंटम कम है, मोमेंटम बढ़ नहीं रहा। मोमेंटम तभी बढ़ेगा जब कैंडल 20 DMA को छोड़कर टॉप बैंड की तरफ मूव करेगी तो बुलिश मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर ये नहीं बढ़ पाती, नहीं हो रही, तो फिर यकीनन मोमेंटम वीक है, ट्रेंड वीक है और ये ट्रेंड फ्रेजाइल है, इसमें नेगेटिविटी आ सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये लोअर साइड पर भी मूव करे। तो इस टाइम फ्रेम में कॉशियस रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। वेट करना चाहिए कि इंडेक्स क्लियरली 45,500 के एरिया को क्लियर करे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर फुल तेज़ी में हम आ सकते हैं। लेकिन अगर इसी असना में यहाँ पर इंडेक्स अपनी 20 DMA ब्रेक कर देता है, लोअर साइड पर मूव करता है, तो अगेन नेगेटिविटी आ सकती है और एक नया बॉटम यहाँ पर इंडेक्स बना सकता है इस एरिया में, और इस एरिया में इंडेक्स बॉटम बनाएगा जो कि इन दोनों बॉटम से हाई होगा। तो उसके बाद अगर रिकवरी बनती है तो वो ज़्यादा आसानी से इंडेक्स हायर साइड पर मूव कर सकेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी अगर यहाँ से मार्केट करेक्शन लेकर दोबारा हायर साइड पर मूव करती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनेगी और फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा और इट वुड बी ईजियर कि इंडेक्स अपने नए हाई की तरफ चल सके। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडेक्स यहाँ पे किसी स्टेट पे एक ब्रेकआउट देगा और हायर साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक टाइमली पहुंचे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।